लौटते हम अपने आज के विषय पर। कनाडा में ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हुए हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई है और कनाडा सरकार को सख्त संदेश दिया है। आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने हमले पर क्या कहा है। तो देखिए, कनाडा में निशाने पर है हिंदू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत सख्त संदेश दिया गया है। कनाडा को क्या कहा गया है, ये आइए आपको बताते हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया एस जयशंकर ने किस तरह से कहा कि पॉलिटिकल स्पेस दिया जा रहा है चरमपंथी ताकतों को। यह है अहम वजह। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझकर हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिश भयावह है। ऐसी हिंसा से भारत का संकल्प कमजोर नहीं होगा, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। उम्मीद है कि कनाडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी। पीएम का यह सीधा सपाट संदेश कनाडा को कानून का शासन कायम रखेगा। कनाडा प्रधानमंत्री ने यह उम्मीद भी अपने संदेश में जताई, अपने बयान में जताई है। सिंगल सर, अब ये थोड़ा सा आप हमें समझाइए, कितना लॉजिकल लगता है एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सेंटिमेंट को हवा देकर, पैट्रोनाइज करके, पॉलिटिकल स्पेस देकर भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक संबंधों को लंबे समय के लिए खराब करने का क्या कोई भी सरकार रिस्क ले सकती है? क्या वाकई में वर्थ है कनाडा के लिए, कनाडा के लोगों के लिए, कनाडा के हित के लिए? ऐसा है कि हमें थोड़ा सा इसमें अंतर लाना पड़ेगा कि कनाडा की सरकार, कनाडा और जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं, उनको आपस में एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो और इनके फादर जो थे पियरे ट्रूडो, वो हिस्टोरिकली नोन है कि इन्होंने हमेशा समहाउ खालिस्तानियों को समर्थन दिया। और जैसा कि हमें मालूम है कि सन 1985 में कनाडा में सबसे बड़ी जो टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें एयर इंडिया की जो फ्लाइट जो थी उसको बम से गिरा दिया गया, बम फट गया उसमें और 300-400 लोग उसमें मारे गए। तो उस वक्त भी मिसेस गांधी ने उनको बोला था, उनके फादर को, कि आप जो इनको एनकरेज कर रहे हैं इसको मत करिए। लेकिन कनाडा की समहाउ पॉलिसी रही है कि वो, ये नॉट कनाडा की कहना चाहिए मुझे, कि जस्टिस ये जो ट्रूडो फैमिली की ये कहीं समहाउ पॉलिसी रही है कि वो खालिस्तानियों के साथ मिलकर रहते हैं। और ये जस्टिन ट्रूडो तो बिल्कुल एकदम अपनी लिमिट क्रॉस कर गए हैं कि केवल जो है, जो उनको 20-25 हज़ार लोग हैं, उनके सपोर्ट से ही वो अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और जबकि वो रियलाइज नहीं करते हैं कि ये लोग जो हैं बहुत लिमिटेड हैं। और जैसा कि मेरे अभी मित्र कलीग ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है और बनती जा रही है कनाडा गवर्नमेंट के लिए। और इसका जो, जैसे ये मिस्टर पन्नू हैं, वो रोजाना कोई ना कोई धमकी दे देते हैं। कभी कहते हैं हिंदू वहां से निकल जाएं और जो है वहां से हम ये कनाडा का जो देखभाल है हम खालिस्तानी ही हम लोग करेंगे। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है जो कि कनाडा की गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है शायद, क्योंकि वोट पॉलिटिक्स है। और जैसा कि मिस्टर आर्य चंद्रा हैं, कनाडियन एमपी, उन्होंने अभी कल स्टेटमेंट दिया कि ऐसा लग रहा है कि जो सिस्टम है, इवन जो आरसीएमपी है, उसमें खालिस्तानी घुस गए हैं। और इसका प्रूफ ये है कि एक जो है सार्जेंट है, उसको उन्होंने सस्पेंड किया, जो कि खालिस्तान का जो झंडा लेकर के वहां मंदिर में जब हो रहा था, काउंसलर कैंप लग रहा था, वहां पे उनके साथ में शामिल था और वो हमलावारों में से एक था। तो ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट, कनाडा की सरकार को जो है कोई अपना लेना, समझना पड़ेगा इसको कि बिल्कुल खालिस्तानियों को सपोर्ट करके उनको कोई उसमें फायदा नहीं है। बिल्कुल, हासिल क्या होगा खालिस्तानियों को सपोर्ट करके? कनाडा की सरकार को हासिल क्या होगा? जस्टिन ट्रूडो को हासिल क्या होगा? मनीष झा भी इस वक्त स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं, हमारे साथ सीधे अमेरिका के न्यूयॉर्क से जुड़ गए हैं। मनीष, ये बताइए कि कनाडा में ये जो स्थिति है, जिस तरह से खालिस्तानी चरमपंथी जो एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये अमेरिका के चुनावों में भी कोई मुद्दा है क्या? क्योंकि निज्जर वाले मामले में हमने देखा कि किस तरह से कनाडा के रुख के साथ खड़ा नजर आया अमेरिका। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी चुनाव का सीधा सीधा असर भारत और कनाडा के संबंधों पर पड़ने वाला है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जस्टिन ट्रूडो जिस वोक पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय हैं,
वही सब कुछ या उसी पॉलिसी के तहत बाइडेन और उनकी उत्तराधिकारी कमला हैरिस आगे बढ़ने वाली है। तो अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो आप मानकर चलिए कि भारत और कनाडा के रिश्ते फिलहाल सुधरते हुए नहीं दिखाई देंगे। देखिए, खालिस्तानी फैक्टर तो है, लेकिन हम केवल खालिस्तानी फैक्टर को उसके भरोसे आंख नहीं मूंद सकते हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा असर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत पर दबाव बनाने के लिए कनाडा का अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, और वो साफ तौर पर दिखता है। वरना सोचिए, कौन है निज्जर, कौन है पन्नू। मुझे याद है कि मैं खुद भी जब अमेरिका आता था, न्यूयॉर्क आता था UNGA के सम्मेलन को कवर करने के लिए, तो पन्नू पर्चे बांटता था, और वो पर्चे के जरिए उसकी कोशिश होती थी कि खबरों में बने रहे ताकि ISI से कुछ चंदा मिलता रहे। और वही पन्नू आज इतना बड़ा हो गया कि अमेरिका उसके पक्ष में खड़ा है और भारत से रिश्ते खराब कर रहा है। वही निज्जर इतना बड़ा हो गया कि कनाडा और भारत के रिश्ते आज सबसे खराब दौर पर चल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाकर निज्जर और पन्नू जैसे लोगों का इस्तेमाल करके दरअसल अमेरिका और उनके सहयोगी देश भारत पर अलग तरह से दबाव डाल रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कुछ कब शुरू हुआ, जब से भारत ने ये कहा कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जब विदेश मंत्री जयशंकर ने, जब उन पर लगातार ये सवाल हो रहे थे कि आप रूस के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध में, तब उन्होंने कहा कि भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला देश है। और उसी के बाद भारत पर दबाव बनाने के लिए अचानक ये सब कुछ किया गया, और ठीक उसी की रेप्लिका यहाँ पन्नू के हत्या की साजिश के नाम पर। तो सीधा सीधा अमेरिका की जमीन से, अमेरिका की पॉलिटिक्स से और अमेरिका के चुनाव से भारत और कनाडा के जो खराब हो रहे संबंध है उसका सीधा कनेक्शन है।